फ्रीलांसिंग के अंदर रियल एस्टेट एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं। और अगर आप फाइवर या अपवर्क पे इसकी जाकर डिमांड देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज नजर आएंगी, बहुत से रिव्यूज, बहुत से क्लाइंट्स आपको वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि फाइवर और अपवर्क के ऊपर जितने क्लाइंट्स हैं, इससे कई ज्यादा क्लाइंट्स और बहुत सारी जगहों के ऊपर छुपे हुए हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर ढूंढेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से रियल एस्टेट के क्लाइंट्स फाइंड करेंगे और उनको अपनी सर्विसेज देंगे। अब रियल एस्टेट वालों को आप किसी भी तरह की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, या वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी आपका स्किल हो सकता है। इन सब स्किल्स को आप रियल एस्टेट के लोगों को सेल कर सकते हैं, कंपनीज को सेल कर सकते हैं, इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट्स को ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप फाइवर ओपन करें और वहां पर जाके रियल एस्टेट लिखें, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल लेट्स एंड कवर पे अभी नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, कोर्सेज आने वाले हैं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरा नाम है सोबान तारिक। तो चले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइवर के ऊपर रियल एस्टेट का किस किस तरह की सर्विसेज यहाँ पर सेल हो रही हैं। तो fiverr.com ओपन करना है आपने। आप यहाँ पर रियल एस्टेट लिखेंगे, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ पर अगर रियल एस्टेट लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। रियल एस्टेट वेबसाइट, रियल एस्टेट लीड्स, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो होलसेल, कोल्ड कॉलिंग, फेसबुक एड्स एंड मार्केटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आगे आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं आपने। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रियल एस्टेट सर्च करते हैं तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। और यहाँ पर फाइवर के ऊपर आप देख सकते हैं व्हाट पार्ट ऑफ योर बिजनेस डू यू वांट टू प्रमोट, योर एजेंसी, योर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फाइवर ने एक अलग से लैंडिंग पेज बनाया हुआ है भाई रियल एस्टेट वालों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो लेट्स सपोज एजेंसी ओनर्स अगर कांटेक्ट करते हैं तो वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग की प्रमोशन करवाना चाहते हैं वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर जो एजेंसी वाला है इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट बिल्डर्स, मोबाइल ऐप्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो रियल एस्टेट की एजेंसीज और रियल एस्टेट के जो ओनर्स हैं वो इस तरह की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। और रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली वो भी इस तरह की सर्विसेज लेते हैं। आपने अगर रियल एस्टेट की कैटेगरी के अंदर काम किया है तो आपको कंपनीज ने भी कॉन्टैक्ट किया होगा, और इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं उन्होंने भी आपको कांटेक्ट किया होगा, क्योंकि वो लोग भी अपना, उनके पास भी लाइसेंस होता है, वो अपनी एजेंसी भी रन कर सकते हैं या वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भी ये रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस किस तरह की सर्विसेज सेल होती हैं, और नीचे भी आप यहाँ पे गिग्स देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह की सर्विसेज बेच रहे हैं। यहाँ पे लोगों की सर्विसेज हैं, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज हैं, यहाँ पर एसईओ, ब्लॉग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसकी भी सर्विसेज है, कोल्ड कॉल्स, लीड जनरेशन, इनकी भी यहाँ पर सर्विसेज नज़र आ रही हैं। और अगर हम लिस्टिंग वाली साइड के ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आई विल डू virtual tagging for you in less than 24 hours, 3D रेंडरिंग, एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपकी जो भी सर्विस है, जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो सकते हैं, उसको आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर फाइवर पे काम करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों को किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह की सर्विसेज सेल होती हैं। यहाँ पर हर तरह की ही सर्विस सेल हो सकती है। यहाँ पर आप देखें कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है यार्ड डिज़ाइन की। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो उनके आगे लॉन के अंदर इस तरह के जो साइंस हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो लगे होते हैं। तो इसकी भी एडिटिंग आप फाइवर के ऊपर इसकी भी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं रियल एस्टेट अगेन सर्च करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर रियल एस्टेट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रियल एस्टेट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद 92,000 रिजल्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम है और लोग इसकी सर्विसेज दे के बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं।
अब यहाँ पर नीचे आपके पास सजेस्टेड कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। इसके अंदर आपने देख लेना है कि आपसे रिलेटेड कोई कीवर्ड है या नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पर रियल एस्टेट के आगे यहाँ पर इस तरीके से आपने कैरेक्टर लिखने, जैसे मैंने एस लिखा तो रियल एस्टेट सोशल मीडिया मैनेजर और रियल एस्टेट साइन आ गया है। यहाँ पर अगर मैं ई लिखता हूँ तो रियल एस्टेट एडिटिंग आ गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आर लिखता हूँ तो रियल एस्टेट रेज्यूमे, रियल एस्टेट रील्स आ गया है। इस तरीके से टी लिखते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ओ से हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हम पी लिखते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो एडिटिंग, पोस्ट कार्ड, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया पोस्ट, फोटोग्राफी एडिटिंग, लैंडिंग पेजेस। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इतने मज़े के कीवर्ड्स फाइंड किए हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपने किस कैटेगरी को सेल करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रियल एस्टेट रील्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आपके 3200 रिजल्ट्स हैं और ये लो कंपटीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को 1000+ भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काम बहुत अच्छा है रियल एस्टेट का। अब फाइवर के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है अपनी गिग्स को रैंक करने में, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मैं अपने चैनल के ऊपर पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से फाइवर पे गिग बना के उसे रैंक करेंगे। एक तो वो स्ट्रैटेजीज़ अलग से होंगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट हों, आप लोग खुद जाके अपने लिए क्लाइंट्स फाइंड करें। मेरी फ्रीलांस जर्नी के अंदर मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट की है कि आपके पास अगर खुद ये पावर हो कि आप डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं तो आपको फाइवर और अपवर्क के ऊपर आपकी अगर गिग्स या आपकी प्रोफाइल्स डाउन होती हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, काम नहीं मिल रहा तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड्स अगर आपने और देखने हैं, मैं उसका थोड़ा सा और भी आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है keyword.io, जिसका मैंने आपको अपने क्लाइंट हंटिंग कोर्स के अंदर भी बताया था। keyword.io आपने यूज़ करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइवर वाली टैब के ऊपर आपने आना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रियल एस्टेट लिख देना है। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है तो आपके लिए यहाँ पर 57 कीवर्ड्स जो है वो आ चुके हैं। अब आप देखें रियल एस्टेट CRM, ये देखें आपके पास ये आएगा, आपने नो थैंक्स कर देने। रियल एस्टेट CRM भी आ चुका है और यहाँ पर रियल एस्टेट फ्लायर, गूगल एड्स, IDX वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आपको फाइवर के ऊपर ये कीवर्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि रियल एस्टेट होलसेल कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, आप सर्विसेज अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की सर्विसेज देनी है। अब जब सर्विस दे दी है, आपके पास सर्विस रेडी है, अब आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं उस सर्विस के लिए। और क्लाइंट हंटिंग का अब मैं आपको प्रॉपर वे बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं जिस वेबसाइट का आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहां से किसी भी US का कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, उसके आप रियल एस्टेट एजेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स की डायरेक्टरी यहाँ पर है हमारे पास, जिसका नाम है realtor.com। ठीक है, आपने realtor.com के ऊपर आना है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका लिंक, और आपने फाइंड रियल्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एजेंट के ऊपर क्लिक रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर सिटी और जिप कोड आप दे सकते हैं। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं 82801 दे देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 82801 जो है ये वार्मिंग का है। तो यहाँ पर हम इसे सर्च करते हैं तो एजेंट्स जितने भी वार्मिंग के अंदर होंगे और इस जिप कोड के अंदर होंगे वो हमें नज़र आ जाएंगे। देखें आपने कितने इजीली आपने रियल एस्टेट एजेंट्स को फाइंड किया है। आप पूरे US को नहीं टारगेट कर रहे, आप उसकी एक स्टेट को लेके उसके एक सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक जिप कोड को टारगेट कर रहे हैं। तो सोचें कि ये कितना ज़्यादा टारगेटेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 91 रियल्टर्स आए हैं इस स्पेसिफिक जिप कोड के अंदर, और वार्मिंग में ही आप देख सकते हैं कि वार्मिंग के कितने जिप कोड्स हैं। बहुत सारे जिप कोड्स होंगे तो आप वो सब जिप कोड्स के ऊपर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास रेटिंग के ऑप्शन है, आपके पास रिकमेंडेशन के ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर मोर फिल्टर के अंदर आप जाके और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो नीचे आपके पास यहाँ पर ये जो सॉर्ट बाय का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इसे मोस्ट रीसेंट एक्टिविटी के साथ सॉर्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने रिसेंटली कोई ना कोई एक्टिविटी की है जिसकी वजह से नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये लोग एक्टिव भी हैं। आपके पास इनका फ़ोन नंबर आ रहा है, आप इनका फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है, लेकिन आप इस ईमेल को यहाँ से फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन
हमारा मकसद जो है मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने इनको किसी न किसी तरीके से फाइंड करना है कि लोग कौन है। नाम वगैरह हमें पता चल गया, बाकी की रिसर्च हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसको लेट सपोज मैंने ओपन किया, ये बहुत सारे 91 आपको यहाँ पे रियल्टर्स मिल चुके हैं। तो ये भी एक मेथड है, और भी अभी मेथड मैं आगे आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, आप इसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है, इनका जो ऑफिस है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर इनका व्हाट्सएप भी होगा। तो आपने डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट नहीं करना, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने इनकी जो ईमेल है वो फाइंड करनी है। अब आप देखें कि हम इनकी वेबसाइट पे ऊपर गए हैं तो हमें यहाँ पर इनकी ईमेल मिल चुकी है, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये जो एजेंट है ये किसी एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने वो कंपनी, उन्होंने अपनी कंपनी का लिंक यहाँ पे दिया हुआ था, तो कंपनी को ओपन किया है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास और एजेंट्स का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर और एजेंट्स के अंदर आपके पास ये लीडरशिप टीम आ रही है, ये सेल्स एसोसिएट आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स मिल गए हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। उनकी ईमेल्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, इनके फ़ोन नंबर्स, इनकी ईमेल्स आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। और ये इतना ज़्यादा डाटा है जिसके थ्रू आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जिसमें आप लातादाद लोगों को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से realtor.com के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर किसी स्टेट का भी लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया टाइप करता हूँ, तो कैलिफोर्निया सिटी के अंदर हम देख लेते हैं कि भाई हमें कितने एजेंट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर स्टेट्स भी पूरी ऐड कर सकते हैं, सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कैलिफोर्निया सिटी में भी हमें बहुत सारे एजेंट्स मिल चुके हैं। अब लेट सपोज़ आपने अगर किसी एजेंट को फाइंड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, या आप किसी भी एजेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तब आप इसे रीच आउट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि इसका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, इसकी यहाँ पे वेबसाइट भी अवेलेबल है। कुछ लोगों का यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल भी होगी, यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर सर्च करना है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें इसका लिंक्डइन अकाउंट मिल जाए। तो लिंक्डइन अकाउंट आप देख सकते हैं कि हमें इसका लिंक्डइन मिल चुका है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इन्हें कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त ऐड ए नोट ऐड करेंगे, और इस नोट के अंदर आप उन्हें बताएंगे कि आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं। आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे, और आपने 200 कैरेक्टर्स के अंदर ना यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखना है। आपने इस तरीके से लिखना है कि उनको आपकी सर्विसेज का भी पता चल जाए और उन्हें यह भी पता चल जाए कि आप उन्हें किस तरीके से हेल्प आउट करने वाले हैं। ठीक है, ये करके आप इन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा क्लाइंट हंटिंग का जो कोर्स है वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बंदे की ईमेल हमने किस तरीके से निकालनी है। मैंने उसके अंदर आपको बहुत सारे वेज बताए थे कि किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग होती है और किस तरीके से आपने इन लोगों की ईमेल्स फाइंड करनी है। जिनकी आपके पास ये लिंक्डइन की प्रोफाइल आ चुकी है, उनकी ईमेल निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा क्लाइंट हंटिंग का कोर्स नहीं देखा, वो पेड कोर्स है लेकिन उसकी प्राइस मैंने बहुत ही ज़्यादा कम रखी है ताकि हर कोई उसे ईजीली अफोर्ड कर सके। तो उस कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसे जाके परचेज करें। उसमें जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताई हैं वो नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं और आपको और किसी जगह के ऊपर वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं मिलेंगी। तो क्लाइंट हंटिंग का कोर्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ। तो एक मेथड हो गया हमारा रियल्टर वाला। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उसके अंदर हम गूगल को यूज़ करने वाले हैं और गूगल को यूज़ करके हम यहाँ पर बहुत सारी ईमेल्स और एजेंट्स की लिस्टिंग्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का आपने एक कीवर्ड बनाना है जिसके अंदर हम यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम लोकेशन ऐड करेंगे कि हमने किस लोकेशन के अंदर रियल एस्टेट एजेंट्स को फाइंड करना है। सेकंड हम यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखेंगे रियल एस्टेट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हम चाहते हैं कि जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर जो और एजेंट्स वाला सेक्शन है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर वो हमें नज़र आए, क्योंकि अगर और एजेंट्स लिखा होगा तो हमें वहाँ पर बहुत सारे उनके एजेंट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे कि बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, तो वो लोग अपने सारे एजेंट्स की डिटेल्स वहाँ पे दे देते हैं ताकि कोई भी बंदा विजिट कर रहा है तो उन्हें पता हो कि हाँ इस बंदा जो ये रियल एस्टेट एजेंट है ये एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ लिंक्ड है। तो हमने इस तरीके से सर्च करना है और आगे हम
ईमेल्स भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रिसर्च कर रहा था वो कैलिफोर्निया के ऊपर कर रहा था, तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट और एजेंट्स ईमेल्स, ठीक है, ये हमने लिखा तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आई हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी डेटाबेसेस आएंगी आपके पास जो कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करिए, हमने इनको यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और इस वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं, ये अभी मैंने ओपन की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इनके जो एजेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर 30 पेजेस हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे किसी को भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इस एजेंट की डिटेल लेना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया, इसकी ईमेल आ गई मेरे पास, इसका मोबाइल आ गया, इसकी डिटेल आ गई। हमने जो लोकेशन दी थी ये सेम कैलिफोर्निया की वही सेम लोकेशन ही है, ठीक है। इसका लाइसेंस नंबर भी आ गया। तो ये इंडिविजुअल एजेंट्स की डिटेल्स आप फाइंड कर रहे हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर एक और वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन की है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके ईमेल एड्रेसेस भी हमें नज़र आ रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं इस जगह के ऊपर ये लिंक है ईमेल का, आपको नीचे ईमेल नज़र आ रही है, उनका फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आप इन लोगों के पास, इन लोगों की ईमेल्स के अंदर डायरेक्टली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ना एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, आप जब भी फाइवर अपवर्क से हट के किसी भी क्लाइंट के पास डायरेक्टली जा रहे होते हैं, तो आपने क्लाइंट को ये बताना होता है कि आप एक्सपर्ट हैं। ये जो लोग हैं या कोई भी किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जा रहे हैं, तो वो किसी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने उन्हें बताना है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो वो आप किस तरीके से बताएंगे? बेसिकली इसका जो एक सबसे ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आप अपनी या तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें या फिर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बना लें। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो पोर्टफोलियो के अंदर इन लोगों को जब आप कांटेक्ट करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है काम करता है, इसका एक्सपीरियंस ये है, इसने पहले इन लोगों के साथ काम किया है, ये इसका काम इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बना लें। लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स को, ठीक है। तो आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। अब उस वेबसाइट के होने की वजह से ये होगा फायदा कि आपके पास जब आप इन लोगों को कांटेक्ट कर रहे होंगे तो आप अपनी जीमेल से कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल से कांटेक्ट करेंगे। जब आपके पास अपनी वेबसाइट होती है तो आप उसी डोमेन की बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है letsandcover.pk, तो मेरी जो ईमेल है वो है soban@letsandcover.pk। तो अब आप ये काम किस तरीके से करेंगे मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो अपनी वेबसाइट क्रिएशन के लिए और अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं होस्टिंगर को। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा कि कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे अपनी प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपने आना है hostinger.com/letsandcover के ऊपर और आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना है। क्लेम डील के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर बिजनेस होस्टिंग आ रही है, प्रीमियम होस्टिंग है और क्लाउड स्टार्टअप है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये प्रीमियम होस्टिंग भी ले सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस होस्टिंग के ऊपर ज़रा थोड़ी सी अगर लोड भी आ जाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इसमें कोई मसला नहीं है। हम अगर यहाँ पर प्रीमियम होस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐड टू कार्ट करेंगे आप, यहाँ पर आपको एक डोमेन फ्री में मिलेगी, आपको डोमेन के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली अपना बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे अपनी वेबसाइट को, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे चीपेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए 4 सालों के लिए जो बनेगा पैकेज वो है ये 48 मंथ्स वाला। तो अगर आप 12 मंथ्स के ऊपर आते हैं तो हर साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 48 मंथ्स आज ही चूज़ कर लेते हैं तो आपको पूरे 4 साल के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी, आपका बिजनेस लाइव रहेगा। तो यहाँ पर आपने आना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, नाम देना है और फिर उसके बाद यहाँ कूपन कोड आपने ऐड करना है लेट्स अनकवर। तो ये कूपन कोड आप ऐड करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल चुका है और फिर आप इजी पैसा, जैज़ कैश, कनेक्ट बाय HPL, अल्फा वॉलेट वगैरह से पेमेंट आप कर सकते हैं या फिर अपने कार्ड से भी कर सकते हैं जो कि इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस के ऊपर एक बिजनेस डे का टाइम लग सकता है, लेकिन कार्ड से आपकी इंस्टेंट पेमेंट होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम आपको मिलेगा, आप इस होस्टिंग के ऊपर 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी और आपकी होस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। अगर आपने ये डिस्काउंट लेना है तो इसके लिए आपको ये लिंक यूज़ करना ज़रूरी होगा hostinger.com/letsandcover, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से सर्च करते हुए मुझे एक और वेबसाइट मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे एजेंट्स भी हैं। एजेंट्स होने के साथ साथ इनकी हमारे पास जितनी भी ईमेल एड्रेसेस हैं हमें वो भी मिल रही हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप फ्री में ईमेल्स भी फाइंड कर सकते हैं और आप लोग अगर चाहें
तो अपने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस है, वीडियो एडिटिंग का बिजनेस है, या कोई भी ऐसी सर्विस है जो आप रियल एस्टेट एजेंट्स को दे रहे हैं, आप उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये वाले जो मेथड्स हैं, इससे आपको डायरेक्टली ईमेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और वेबसाइट्स पे फाइंड की थी, आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल्स के ऊपर जाके आपको ईमेल्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक और लिस्ट है जो कि बहुत ही बड़ी लिस्ट है। इन सब लोगों को भी आप रीच आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और मेथड भी बताता हूँ जिसके थ्रू आप बहुत सारी लीड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो मेथड हमारा वो लिंक्डइन के ऊपर है। तो हम यहाँ पर आके रियल एस्टेट लिखेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट को आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। ये हमारी एक डमी प्रोफाइल है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो रियल एस्टेट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे पीपल सेक्शन के ऊपर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोकेशन जो है वो यूएस की लगा सकते हैं या किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट की भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं मैरीलैंड की लगा लेता हूँ और शो रिजल्ट्स के ऊपर करते हैं। तो 59,000 रिजल्ट्स हमें आए हैं जो कि मैरीलैंड के हैं, ठीक है। अब इन लोगों अगर आपने क्लाइंट हंटिंग का कोर्स देखा तो आपको पता है कि इनकी ईमेल किस तरीके से फाइंड करनी है। अदरवाइज मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताता हूं जिसके थ्रू आप इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऐड अ नोट करेंगे। तो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज के आप जब ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आप इनके साथ ईजीली डिस्कशन वगैरह भी कर सकते। इसके अलावा दूसरी एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको लगता है कि यार अगर कोई बंदा है जो शायद आपका कनेक्शन एक्सेप्ट ना करे या उसे टाइम लग सके, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर आएंगे और आपने यहाँ पर इनकी एक्टिविटी सेक्शन के अंदर ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आप इनकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइक्स वगैरह कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो पोस्ट की गई है उसके मुताबिक ही आप कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करना नहीं आता तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर कॉपी करें और उसके बाद चैट जीपीटी से एक छोटा सा एक लाइन का कमेंट लिखवा लें और पोस्ट करें, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हाँ आप जो है उनके साथ इन टच हैं, आप उनकी पोस्ट को भी देखते हैं। और 2-4 दिन इस तरीके से करने के बाद आप उन्हें कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप इनकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये लोग आपकी प्रोफाइल भी देखेंगे। अब आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल भी सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसी चीज़ से रिलेटेड बनी होगी तो ये आप लोगों से कांटेक्ट खुद भी कर सकते हैं कि हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत सारी ऐसी लीड्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया 59,000 रिजल्ट्स हैं जस्ट एक स्टेट के, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जिस भी पेज के ऊपर जाएंगे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर अच्छी बनी हुई है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ से काम हासिल करने की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें सही तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और हमारा क्लाइंट हंटिंग का जो कोर्स है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। और मजीद भी इस तरह की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। तो रिसेंटली हमने एक कोर्स क्रिएट किया था कि किस तरीके से आप वायरल रील्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स था। उस कोर्स का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।